नूंह में एक बार फिर पत्थरबाजी हुई है। इस बार भी क्यों बवाल हुआ? मुर्शिदाबाद में आज हंगामा क्यों मचा है? देहरादून में क्यों लहराई गई तलवार? दिन भर की ऐसी ही तमाम एक्शन पैक्ड स्टोरीज जानने के लिए हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। दो हिंसक झड़प हो रही है। लाठी डंडे से एक दूसरे को पीटे जा रहे हैं। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चल रहे हैं। इस शख्स को देखिए, ईंट उठाता है, दे मारता है। कुछ ही देर में चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखने लगते हैं। कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, हाथ उठाकर दूसरे पक्ष को रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन सामने वाले तो सुनने को ही राजी नहीं है। दोनों पक्ष के बीच काफी देर तक ये लड़ाई चलती रही। बीच बचाव की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। थोड़ी देर में माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस बुलानी पड़ती है। मारपीट और पत्थरबाजी की यह तस्वीर हरियाणा के नूंह की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाया। पुलिस के समझाने के बाद हिंसा रुकी। दो बच्चों के बीच टायर से खेलने को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक लड़की सहित कई लोगों को चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि वो इस झगड़े की जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई कड़ी की जाएगी। भीड़ इतनी आक्रोशित है कि एम्बुलेंस को भी निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। भीड़ में हजारों लोग हैं। भीड़ नारेबाजी कर रही है। भीड़ पोस्टर फाड़ रही है, होर्डिंग्स तोड़ रही है। भीड़ अराजकता पर उतर आई है, पत्थरबाजी कर रही है। सरिया और लोहे के सामान की लूट मचा दी गई है। डंपर पर पत्थर मार मार कर उसे तोड़ा जा रहा है। भीड़ ने रास्ते पर चक्का जाम कर दिया है। पुलिस के पहुंचने के बाद किसी तरह रास्ते को खुलवाया गया। सायरन की आवाज साफ सुनी जा सकती है। ऊंचाई से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, साफ दिख रहा है एक तरफ पुलिस की पूरी टीम लगी है और सामने आक्रोशित भीड़ है। भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में आगजनी कर दी है। पुलिस की पूरी टीम देखिए दौड़ते हुए दूसरे इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रही है। मीडिया साइड हो जाओ। तस्वीरें बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहां प्रवासी मजदूर की मौत और एक अन्य मजदूर पर हमले के आरोपों के बाद प्रदर्शनकारियों ने NH-12 और रेल मार्ग जाम कर दिया। तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया। एक साथ आधा दर्जन से भी ज्यादा हमलावर एक को पीट रहे हैं। पहले इस लड़के को घर से खींचकर बाहर निकाला गया। बाल पकड़कर मार रहे हैं। लड़का भी बॉडी बिल्डर है, सामना कर रहा है, लेकिन धक्का खाकर बाइक पर गिर गया। इसके बाद देखिए हमलावरों ने तलवारें तक निकाल ली। दे दनादन वार हो रहा है। लड़का बार बार बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वार जारी है। आसपास का कोई भी इंसान लड़के को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। लड़का काली हुडी वाले को ललकार रहा है। देखिए कैसे सामने वाला तलवार से वार कर रहा है। लड़के के अंदर जाते ही देखिए हमलावर कैसे फरार हो गए। सड़क पर कॉलोनी में हमले की तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की सैलाकुई की हैं। सैलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। यह अरुणाचल प्रदेश की सेला लेक है। लेक में बर्फ की परत जम चुकी है। कई सारे टूरिस्ट बर्फ पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं बर्फ की परत टूट जाती है और एक टूरिस्ट पानी में गिर जाता है। उसको बचाने के लिए दूसरा टूरिस्ट आगे बढ़ता है। तभी बर्फ की परत टूटने की वजह से वो भी लेक में गिर जाता है। तीसरा टूरिस्ट दूसरे को पकड़ने जाता है, वो भी डूब जाता है। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में केरल के ये तीनों टूरिस्ट लेक में डूबने लगते हैं। आर्मी को किसी तरह इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद आर्मी के जवान रेस्क्यू के लिए वहां पहुंचते हैं। इतनी देर में 2 टूरिस्टों की मौत हो जाती है। एक टूरिस्ट को रेस्क्यू कर लिया जाता है।
लेक में कहीं पतली तो कहीं मोटी बर्फ की परत जमने के बाद यह हादसा हुआ है। यूनिवर्सिटी में जैसे ही दो गुट आमने सामने आए वैसे ही महाभारत छिड़ गई। दे दनादन लात, घूंसे, गाली, थप्पड़ सब चलने लगे। जिसको जो मिल रहा है वो उसे पीटे जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई छात्रों में नहीं बल्कि छात्र नेताओं में हुई है। एक तरफ एबीवीपी के छात्र नेता थे तो दूसरी ओर बीएपीएसए के। बताया जा रहा है कि रोहित स्मृति मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं से कहासुनी शुरू हुई।